नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल सेकंड के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग है वो सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे होती है जिनमें दिशा नहीं होती है, और जिनके अंदर दिशा होती है वे सदिश राशियाँ होती है। तो संवेग क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो जो ऊपर की ओर त्वरित होता है। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें व्यक्ति का भार है वो अधिकतम महसूस होगा। अगला प्रश्न देखिए, बर्नौली की प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली की जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न की बात करें कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। कोई भी अंडा है मृदु जल में डूब जाता है, जबकि नमक का जो सांद्र घोल है उसमें तैरता रहता है। इसका कारण है कि नमक की घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिसके कारण नमक के सांद्र घोल में अंडा तैरता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। यदि कोई नाव पानी को हटाएगी तो वो नाव डूब जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। अगले प्रश्न की बात करें कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो घनत्व हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है। अगले प्रश्न की बात करें कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है। तो तांबे का शत्रु तत्व होता है गंधक। गंधक को सल्फर भी कहते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह एस होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि थर्मस फ्लास्क की दीवारें चमकीली क्यों बनाई जाती है। तो विकिरण के कारण उष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण के कारण जो उष्मा हानि होती है उसको रोकने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें चमकीली बनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि कार्य का सूत्र क्या है। तो बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। इसी सूत्र से कार्य की मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। इंटू की जगह इंटू आ गया, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। और इसी न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, न्यूटन इंटू मीटर हो सकता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन इंटू सेमी, या फिर इसको ग्राम सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर इसी को ही क्या कह सकते हैं? अर्ग कहा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि 92 यूरेनियम 236 97 यूरेनियम 224 में परिवर्तित होता है तो कितने तो अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं और कितने बीटा कण उत्सर्जित होंगे। जब 92 यूरेनियम 236 97 यूरेनियम 224 में परिवर्तित होता है तो 3 तो अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं और 1 बीटा कण उत्सर्जित होता है। कितने? 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण उत्सर्जित होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है तो इस्पात का निर्माण किया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है।